हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय सी कुमार। और आज हम अपने चैनल पे स्टार्ट करने वाले हैं एक नया सीरीज जो कि हमारा होने वाला है रेलवे किरण मैथ बुक का सॉल्यूशन। और ये जो कि हमारा बुक है 2023 एडिशन तक है। और हम आज उसमें देखने वाले हैं नंबर सिस्टम, जिसे हिंदी में संख्या पत्ती कहते हैं। और टाइप नंबर 1 के हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 63 तक के क्वेश्चन को देखेंगे। और ये हमारा सीरीज आज स्टार्ट ही होता है। तो जो भी स्टूडेंट रेलवे का प्रिपरेशन कर रहे हैं एंड उनको दोबारा मैथ का रिवीजन करना हो, या आप किरण का बुक आपके पास है और सॉल्व कर रहे हैं और किसी भी क्वेश्चन में आप आके अटकते हैं, तो आप यहां से आप चैप्टर वाइज करके आप देख सकते हैं। मैं उसका एक प्ले लिस्ट बना दूंगा। एंड स्टार्टिंग चैप्टर है और एक नंबर चैप्टर से लेकर सारे चैप्टर को कवर करेंगे और हर एक चैप्टर के हर एक क्वेश्चन के सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे, जो कि हमारा रेलवे का है। ऑल एग्जाम इसमें इंक्लूड है और ये मैथमेटिक्स हिंदी वाले का सॉल्व पेपर है। एंड ये हमारा 10,000 प्लस क्वेश्चन इसमें दिया गया है, जो कि 1996 से लेकर अब तक है और सारे टीसीएस पैटर्न पे आधारित है। तो हम इसका सॉल्यूशन को देखेंगे। तो ये हमारा सीरीज आज फिर से स्टार्ट होने वाला है। साथ में हमारा एक पिनाकल एसएससी का भी सीरीज चल रहा है और साथ में हमारा किरण एसएससी का भी सीरीज चल रहा है, जो कि लगभग 50% से ज्यादा कवर हो चुका है। तो उसे एग्जाम से पहले खत्म भी कर दूंगा एंड कोशिश करूंगा कि इसे भी एग्जाम से पहले जल्दी से जल्दी करके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करके इसे पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाए। तो ये इन्फॉर्मेशन था। एंड आपको मैं बता दूं कि एसएससी या रेलवे से रिलेटेड किसी भी बुक का पीडीएफ चाहिए, दोनों लैंग्वेज में आपको मिल जाएगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। तो उस पीडीएफ को पाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। इस डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम नंबर दिया गया है, तो आप उस टेलीग्राम नंबर पे डायरेक्ट कांटेक्ट करके आप पीडीएफ को पा सकते हैं, या फिर वहां पे टेलीग्राम लिंक भी दिया गया है। कभी कभी क्या होता है कि टेलीग्राम लिंक पे कॉपीराइट आ जाते हैं, जिसकी वजह से वो चैनल डिलीट होते रहता है और मैं नया चैनल क्रिएट करता हूं, तो जिसकी वजह से कभी चैनल हो या ना हो। परंतु ये जो नंबर है, मैं नंबर को यहाँ पर भी लिख देता हूँ 9572804666, ये नंबर है। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी वो नंबर है और टेलीग्राम चैनल का लिंक भी है। तो आप सबसे इंपॉर्टेंट इसमें नंबर ही रहेगा, तो आप इस नंबर पे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। और आप जो भी बुक चाहिए एसएससी रेलवे से रिलेटेड हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में सारे बुक मिल जाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन को सीधे स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम पहले इससे मिटा लूं एंड आपको मैं बता दूं कि आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर टाइप नंबर 1 के 1 से लेकर 63 तक के क्वेश्चन को देखेंगे। और हम नंबर सिस्टम की बात करें तो सिर्फ नंबर सिस्टम में ही 800 क्वेश्चन है। तो हम 800 क्वेश्चन सारे क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करने वाले हैं, क्योंकि कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आप देखते के साथ बना सकते हो, ऑप्शन से छाड़ सकते हो, और बहुत आसान क्वेश्चन है जो मैं आप पे ही छोड़ूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और किरण खास करके क्वेश्चन को रिपीट करता है। बहुत सारे क्वेश्चन आप देखेंगे जो कि क्वेश्चन नंबर 10 में है, वही क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया, सेम क्वेश्चन डिटो क्वेश्चन है ना। तो वैसे क्वेश्चन को सिर्फ हम एक बार ही लेकर चलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं और जल्दी से जल्दी, अभी एग्जाम होने में भी काफी समय है रेलवे का, तो हमारे पास टाइम है, तो जल्दी से जल्दी हम कवर कर लेते हैं। और ये खास करके सीरीज उनके लिए ज्यादा बेनिफिट होगा कि जो कहीं पर भी ट्रेवल कर रहे हैं वगैरह वगैरह जो भी हो, आप 2x में आराम से वीडियो को हेडफोन लगाकर देख सकते हो और आपको कम से कम समय में सारे मैथ का रिवीजन हो जाएगा। तो अब बकवास बंद और सीधे चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन जो पूछा है हमारा, वो आरआरबी मुंबई नॉन टेक्निकल परीक्षा 1996 में पूछा है, मतलब 2/9/1996 में क्वेश्चन पूछा गया। तो मैं बार बार इस डेट का तारीफ क्या करना, जो क्वेश्चन पूछा गया मैं उसे सॉल्यूशन देखता है। बोला कि ऐसी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 13 से गुना करने पर उसमें 180 की वृद्धि होती है। वैसी संख्या में ज्ञात करना है जिसमें हम 13 से गुना करेंगे। तो मान लेते हैं कि वैसी संख्या हमारा x है, और x में अगर हम 13 से गुना करते हैं तो क्या होता है कि उस संख्या में 180 वृद्धि हो जाता है, उसी संख्या में 180 हमारा वृद्धि हो जाता है। ये हमारा इक्वेशन दिया गया है। अब 13x में से x गया तो ये बचेगा 12x। एकदम आसानी से 12x बराबर 180, तो x बराबर हमारा कट जाएगा 15 मर्द में। इसका मतलब वो संख्या जो हम x माने थे वो संख्या हमारा 15 होगा, ऑप्शन नंबर 3 होगा। एकदम कम समय में हम बना सकते हैं। तो इस वीडियो ये किरण का जो हमारा रेलवे का सॉल्यूशन चल रहा है, तो ये प्रथम वीडियो में हम थोड़ा सा ये वीडियो लंबा जाए या छोटा जाए या जो भी जो, तो हम इस वीडियो में दो तरीका को अप्लाई करेंगे, एक लॉन्ग मेथड भी और एक शॉर्ट मेथड भी।
हम दोनों मेथड को प्रेफर करेंगे, और एक बीच का मीडियम, एक होगा लॉन्ग जो कि पूरा बेसिक से चलेगा, एक होता है शॉर्ट जो सिर्फ आंसर निकालना जानते हैं, और एक होता है कि जिसमें हम मेथड को भी समझ जाए और कम तरीका में आंसर को निकाल ले। तो हम तीनों चीज को हर जगह पर हम अप्लाई करेंगे। तो आप इस वीडियो के लास्ट में देखकर आपको ये बताना है कि आपको कैसा विधि चाहिए, बेसिक चाहिए, लॉन्ग चाहिए, या फिर आपको शॉर्ट चाहिए, है ना। सारे चीज को आपको बताना है। चलो तो आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। तो पहला नंबर क्वेश्चन तो हमारा क्लियर हो चुका है, और क्वेश्चन को थोड़ा सा बड़ा भी कर लें। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं भाई। बोला है कि दो संख्या का गुणनफल 1800 है, उसमें से एक संख्या दूसरी संख्या से दुगनी है, तो बड़ी संख्या का मान निकालना। दो संख्या का गुणनफल 1800 दे रहा है और एक संख्या दूसरी से दुगनी है। एक संख्या दूसरी से दुगनी है, कहने का अगर एक को x है तो दूसरी 2x है, और दोनों का गुणनफल हमारा दे रहा है 1800। ये 2 से काट देंगे भाई, ये हमारा आ जाएगा 900, और x गुण x हमारा x स्क्वायर हो जाएगा, तो x बराबर अंडर रूट हमारा 900, तो x का मान आ गया 30। तो एक संख्या 30 होगी, तो दूसरी संख्या बड़ी जो संख्या हमसे पूछा है, तो बड़ी संख्या 2x होगा, तो 30 दूना 60, तो 2x हमारा कितना आ जाएगा 60, बड़ी संख्या निकल के आ जाएगी 60। देखिए कितना आसान क्वेश्चन था, कितना कम समय में हम इसे उड़ा दिए, है ना। इसी के साथ अगर हम अगला क्वेश्चन को देख लें, तो आते हैं सीधे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। बोला कि यदि किसी संख्या के 2/3 उस संख्या के 7/3 से घटाया जाए तो परिणाम 2 अधिक होते हैं। परिणाम क्या होते हैं? 2 अधिक होते हैं। तो ऐसे में लेट्स नंबर मांग लेते हैं कि हमारा जो नंबर है उसे हम x मान लेते हैं। तो बोला कि संख्या के 7/3 से घटाया जाए तो परिणाम से वो 2 अधिक आते हैं, मतलब जो इसका परिणाम है जो हम संख्या माने उससे 2 अधिक आता है। तो एक संख्या का 2/3 और एक संख्या का 7/3 से, तो 7/3 से 2/3 को घटाया जाए तो ये आता है। तो बड़े में से छोटे को घटाना, कहने का मतलब 7/3x में से घटाना है 2/3 2/3x का, तो जो हमारा आता है वो परिणाम से 2 अधिक आता है, और परिणाम जो हम क्या माने x, इसमें से ये 2 अधिक आता है। ये हमारा हो गया इक्वेशन, एकदम शॉर्ट में चल रहा है। 3 का एलसीएम लेंगे तो हमारा नीचे एलसीएम 3 ही आएगा, और ये 7x में से 2x गया तो ये आ जाएगा 5x बराबर x + 2, ये चल जाएगा तो हो जाएगा 3x + 6, और इधर आके माइनस में हो जाएगा, तो x बराबर ये कर देंगे 3x, डायरेक्ट में करता हूँ 3x + 6, और इधर हो गया 5x, ये घटेगा तो हमारे पास 2x बराबर आएगा 6, तो x बराबर हमारे पास आ जाएगा 3। तो हमसे बोला वह संख्या क्या होगा, तो वो संख्या होगा 3, हमारा ऑप्शन नंबर 3। एकदम इलाहाबाद में पूछा गया क्वेश्चन है, काफी मजेदार क्वेश्चन था। तो ऐसे में 3 क्वेश्चन को अपन कवर कर चुके हैं। अब एक बार हम आते हैं सीधे चौथा नंबर क्वेश्चन। चौथा नंबर क्वेश्चन एक मजेदार क्वेश्चन है, एक अच्छा क्वेश्चन है। बोला कि जब किसी संख्या को 13 से गुना किया जाता है तो गुणनफल में केवल 5 आता है। मतलब कहने का मतलब कि जब कोई संख्या n है और उसे 13 से गुना किया जाए तो वो गुणनफल सिर्फ 5 5 5 5 5 5 के रूप में ही आता है। तो वह छोटी से छोटी संख्या क्या है? कहने का मतलब वो छोटी सी संख्या क्या है जिसे गुना करने पर 5 5 5 आ गए। तो वो संख्या निकालने के लिए सीधे क्या करेंगे, 5 5 5 5, ये जितना मर्तबे में भी जाए उसे क्या करेंगे, सीधे 13 से भागा करेंगे, वो संख्या निकल के आ जाएगा। तो 5 से लाएंगे तो 13 × 5 = 65 हो जाता है ज्यादा, और 13 चक 13 दूना 26, 13 चक 52, तो 52, 13 चक 52 बचा 3, तो 13 दूना 26 2, तो भागा देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 4 2 7 3 5 एंड आगे जितना भी है, और यही ऑप्शन हमारा मिल जाता है। क्वेश्चन घुमावदार है परंतु बहुत मजेदार क्वेश्चन है। ये भी हमारा पटना के बोर्ड में पूछा गया, स्टेशन मास्टर का पूछा गया, 1997 का ये क्वेश्चन था, ओल्ड वाला क्वेश्चन है ये। चलो तो अगला क्वेश्चन को अब हम देख लेते हैं। अगर आपको सीरीज कंप्लीट करने में काफी मजा आ रहा हो और पहली बार चैनल पे हो तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड सारे दोस्तों के साथ शेयर कर दें जिन्हें इनकी आवश्यकता हो, खास करके रेलवे के लिए। इसमें सारे एग्जाम कवर किए जाएंगे। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा क्या कहता है, बोला दो संख्या का अंतर 14 है और उसका योग 20 है, तो उसका गुणनफल क्या होगा। दो संख्या का योग a + b जो दिया गया है वो हमारा 14 है, और उनका 1 मिनट अंतर है ना भाई, अंतर है। तो ऐसा करते हैं, हम इस पार्ट को मिटाते हैं
और यहाँ पे हमें करना है अंतर। a माइनस बी 14 है और उसका योग a प्लस बी हमारा 20 है, तो उनका गुणनफल। तो अगर हमें बड़ी संख्या चाहिए तो दोनों को जोड़कर 2 से भागा देंगे, तो 20 और 14 कितना हो गया 34, तो 34 का आधा क्या हो जाएगा 17। और छोटी संख्या चाहिए क्योंकि ऑटोमेटिक पता चल रहा है कि एक बड़ी है और एक छोटी है ना। तो छोटी संख्या निकालने के लिए दोनों को घटाकर 2 से भागा देंगे, दोनों को घटाएंगे तो 6 आएगा और 6 को 2 से भागा देंगे तो आ जाएगा 3। देखिए अब दोनों को जोड़ेंगे तो 17 3 हो जाएगा 20 और दोनों को घटाएंगे तो 14। तो दोनों संख्या निकल गया। हमें उनका गुणनफल पूछा था a इंटू बी, तो 17 गुने 3 करेंगे तो 70 तिया हमारा आ जाएगा 51। हम डायरेक्ट यहाँ पे करेंगे ऑप्शन नंबर 3 को सही। तो ये हमारा 5 क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। तो अगर सीरीज आपको मजेदार लग रहा हो, अच्छा लग रहा हो, तो जल्दी से जल्दी इस सीरीज को लाइक कर दें। चलिए अगला क्वेश्चन को आप देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला है कि एक संख्या के 2 अंकों का योग 5 है। उन संख्या के 2 अंकों का योग क्या है 5 है। यदि उसके परस्पर अंक बदल दिए जाए तो नई संख्या तथा मूल संख्या का बीच का अंतर न होगा, तो वह संख्या क्या है। कहने का मतलब मैं इसका बेसिक समझाता हूं। अगर कोई संख्या 17 है, ठीक है, तो बोला कि इनकी अंकों का योग कितना होगा, तो 7 कितना होगा 8। और बोला कि इसके अंक को पलट दिया जाए, तो 7 आगे कर दिया 8 आगे कर दिया जाए, तब जो अब इसका होगा वो उसका डिफरेंट क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंट कितना आएगा, जो भी है वो पूछा गया। मतलब इस तरह से हमारा क्वेश्चन दिया गया है। तो ऐसे क्वेश्चन में अगर आप एक्स मानोगे, ये करोगे, वो करोगे, काफी समय खराब होगा। सबसे अच्छा आप ऑप्शन पे चलो। बोला कि 2 संख्या का योग 5 आना चाहिए। अब यहाँ पे जोड़ेंगे 4 1 5 5 5 5, सारे ऑप्शन सही है। आगे बोला यदि उनके अंक को परस्पर बदल दिया जाए, ठीक है ना। तो ऐसा करते हैं, पहला लेके चलते हैं। पहला नंबर एक 4 है और एक है, दोनों को अगर जोड़ते हैं तो हमारा आता है 5, जो कि पहले को सही मानता है। दूसरा का इसका अंक को बदल दिया जाए तो 1 और 4, तो अब 41 में से 14 घटाएंगे, क्या अंतर कभी 9 आएगा, कभी अंतर 9 आएगा, 9। तो ये ऑप्शन हमारा नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 2 के चलते हैं। दोनों को जोड़ेंगे 2 और 3, तो 2 और 3 को आपस में जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा। और इनके अंक को बदलेंगे, तो अंक बदलेंगे तो हो जाएगा 32। और दोनों का अंतर देखते हैं 32 माइनस 23, तो 32 में से 23 गए तो हमारे पास बचता है 9। और इसे फुलफिल कर लेता है कि उनके मूल अंतर भी 9 दिखा रहे हैं संख्या बदलने पर, और उसके योगफल भी 5 आ रहे हैं। इसका मतलब राइट ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर 2 है। आपको लगेगा कि मैं 0 को यूज करूं तो 5 0 का योग तो 5 होगा, परंतु ये पलटेंगे तो हमारा आएगा 0 5, तो 50 में से 5 घटेंगे तो 45 आएगा, जो कि नहीं होगा। और 41 14 तो सेम कंडीशन आएगा। तो ये सारे ऑप्शन नहीं, ऑप्शन नंबर 2 है। तो ऐसे क्वेश्चन में कभी आप एक्स मानने की एकदम कल्पना ही ना करो। आप एक्स मानोगे, आप कम से कम अपना 2 मिनट खराब कर बैठोगे, और कभी कभी दिक्कत भी आएगी, आपसे आंसर भी ना निकल पाए, है ना। तो आराम से आप एकदम शॉर्ट विधि का यूज करो। चलो अगला क्वेश्चन नंबर 7 है, और इसका जो आंसर है हमारा अगले पेज पे है, तो इसे भी हम थोड़ा बड़ा ही कर लेते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। बोला कि 3 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या को 5 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या में से घटाया जाए तो शेषफल क्या होगा। 3 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या, तो 3 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या हो जाएगा 999, और 5 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या 1000 में से घटाया जाए तो इसका डिफरेंट हमारा पूछ रहा है 999। तो ये हमें निकालना था, इसका अंतर निकालना है। इतना में से इसे घटाएंगे, हम डायरेक्ट ऑप्शन मार सकते हैं कि वो कितना हो जाएगा। तो 99 घटेगा तो हमारा घटा ही लेते हैं क्या आता है ना। तो ये आ जाएगा 999। 10 में से 9 गया 1, और ये 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0, और 10 पैसा ले लिया तो ये 9, 9001, 9001 ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। तो इतने आसान क्वेश्चन थे भाई। क्वेश्चन नंबर अगर हम देखते हैं 8 को, है ना। क्वेश्चन नंबर अगर हम 8 को देखते हैं, बोला कि 64 का 3/4 48 का 2/3 का अंतर क्या है। तो ये क्वेश्चन आप खुद कर लो भाई। ये 64 है और 64 का 2 क्या करना है 3/4, और अंतर निकालना है 48 का 2/3 का। ये सब आलतू फालतू क्वेश्चन आप खुद से करो, है ना।
इस क्वेश्चन को भी करने में अगर मैं समय लगाऊं तो फिर सिलेबस टाइम पे ये क्वेश्चन हमारा सॉल्यूशन, पूरे मैथ का सॉल्यूशन टाइम पे नहीं होगा, है ना। और हम कोशिश कर रहे हैं कि एग्जाम के पहले ही सारे बुक को खत्म कर दें। इसमें अगर देखा जाए तो 1000 क्वेश्चन है, 1000 में कम से कम 500 क्वेश्चन रिपीटेड है। एक ही क्वेश्चन दो बार आके 500 क्वेश्चन रिपीटेड होंगे, और कम से कम 2000 ऐसे क्वेश्चन, 2000-3000 ऐसे क्वेश्चन जो एक ही पैटर्न पर रिटर्नेड है। तो मोटा मोटी देखा जाए तो हमें अगर सॉल्व करना है तो मुश्किल से 7000 क्वेश्चन सॉल्व करना है ना। तो जल्दी से जल्दी हम इसे सॉल्व कर लेंगे। अगला क्वेश्चन बोला है कि यदि 3 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या को 5 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या से घटाया जाए तो आंसर हमारा 9001। ये अभी जस्ट मैंने बनाया है ना, ये अभी मैंने जस्ट ही बनाया, तो सेम क्वेश्चन यहां पर ही रिपीट हो गया। चलो अगला क्वेश्चन को अब अपन देखेंगे। इसीलिए बोलता हूं ना कि कोई खास है नहीं, बस क्वेश्चन रिपीटेड है, किताब मोड़ती है, लोग डर जाते हैं, बनाते नहीं है। एक बार बनाओ, मजा आएगा। बोला कि यदि बढ़ती हुई 7 लगातार संख्याओं में 4 का योग 70 है तो अंतिम 2 का योग क्या होगा। अब बढ़ती हुई लगातार 7 संख्या, तो ऐसा मानते हैं कि पहली संख्या अगर x है तो दूसरी हो जाएगी x + 1, तीसरी हो जाएगा x + 2, चौथी हो जाएगा x + 1 2 3, ये हो जाएगा हमारा 3, है ना भाई। इसे अच्छा से लिखा जाए। अगला हो जाएगा x + 4, अगला हो जाएगा x + 5, है ना। तो टोटल 6 संख्या हो गया। बोला कि स्टार्टिंग का 4 संख्या का योगफल 70 है, स्टार्टिंग के 4 का योगफल 70। अब जोड़ेंगे x x x x, कितने x हो जाएंगे भाई, तो 4x + 2 3 2 5 1 6 = 70। तो ये हो जाएगा 4x बराबर, ये घट जाएगा तो आ जाएगा 64, ये आ जाएगा 16 × 64। तो x का मान आ गया 16। तो हमें बोला अंतिम 2 संख्या का योगफल, अंतिम 2 संख्या को जोड़ेंगे तो 2x, ये क्या आ जाएगा 2x + 4 10। तो x का मान 16, तो 16 दूना 32, 32 10 42, कितना आ जाएगा 32 10। 1 सेकेंड भाई, ये 6 नहीं, 4 के बाद हमारा 5 आएगा, है ना। 4 के बाद 5 आएगा, और एक हमारा 1 2 3 4 5 6, और एक अगली संख्या x + 6 होगा, है ना। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा मिस्टेक किया हूं, तो बोला अंतिम के 2 अंक को जोड़ना है, एक इसे और एक इसे जोड़ना है। तो x + 5 और x + 6, तो ये हो जाएगा 2x + 11, है ना। 2x + 11, तो 2x, x का मान हो गया 16, 16 दूना 32, और 32 और 11 हो जाएगा 43, 32 11 हो जाएगा 43। ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 हमारा कंप्लीट हो चुका है। आगे बढ़ लूं मैं क्वेश्चन नंबर 11 की। 11 बोला है कि यदि 2 संख्याओं का योगफल a + b, योगफल दिया गया है 16 और वही उनके गुणनफल दिया गया है 55, तो बोला उसका व्युत्क्रम का योग। एकदम क्लियर दिखाई पड़ा भाई। एक संख्या हमारा है 11 और एक संख्या 5 है, 11 5 16, और ये देखिए 11 और ये हो गया हमारा 5, 11 5 55। तो एक संख्या 11, दूसरी संख्या 5 हो गया, तो इनके व्युत्क्रम का योग 1/11 और 1/5। तो नीचे का एलसीएम हो जाएगा 55, और ये हो जाएगा 11 और 5 हो जाएगा 16, तो 16/55 ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। काफी आसान क्वेश्चन था। एंड अगला क्वेश्चन जो हमारा 12 नंबर, बोला इसका जोड़ घटाव गुना जो भी करना है ये करना है। तो ये जोड़ वाले को जोड़ के साथ जोड़ेंगे और इसमें घटा देंगे। तो ये काफी आसान क्वेश्चन है, मैं ये आप पे छोड़ता हूं, आपको ये बनाना है ना। चलिए अगला क्वेश्चन अगर देख लिया जाए, इसे मिटा लूं और अगला क्वेश्चन को देखा जाए, तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोलता है। बोला है कि जो संख्या हमारा 12 95 और नीचे 15 91 दिया है, जब इसकी निम्न पद को घटाया जाए मतलब छोटा किया जाए। कहने का मतलब जैसे 4/16 दिया रहता है, तो इसे काटेंगे एक मर्त में, इसे काटेंगे 4 मर्त में, तो इसे घटाकर मतलब इसे छोटे फॉर्म में कर लिखना है ना। तो अगर हम इसे काटें तो ये हमारा कटेगा 35 मर्त में, और ये कटेगा सेम 43 मर्त में। तो ये कट के हमारा आ जाएगा 35/43, जो इसका आंसर हो जाएगा 35/43, है ना। तो ये काफी घटिया सवाल था, बस उलझाए रखा हमें। इसे अगला क्वेश्चन को बड़ा कर लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 14 बोला है भाई कि दो अंकों का योगफल इतना है एवं बृहत्तर संख्या क्षुद्रतर संख्या की 11 गुनी है। बृहत्तर संख्या क्षुद्रतर संख्या की क्या है 11 गुनी है। दो संख्या का जो योगफल है इतना है और एक बृहत्तर संख्या जो है क्षुद्रतर संख्या से 11 गुनी है। तो ऐसे में क्षुद्रतर संख्या मान लेते हैं ना कि लेट्स इसे हम इसी तरह से लिखते हैं कि जो शुद्धतर नंबर है उसे हम y मानते हैं या हम x मानते हैं, जो भी माने है ना। तो चलो मैं इसे यहां पे आ गया मैं, यस इस संख्या को x मानते हैं। तो हमारा बृहत्तर संख्या होगा वो इसकी क्या 11 गुना क्या है 11x है और इन दोनों का योगफल 1760 है। अब इन दोनों का योगफल x प्लस 11x इक्वल टू दिया है 2760। ये हो जाएगा 12x बराबर 2760। 12 से काटेंगे 12 दूना 24 और 12 तिया 36। x का जो मान आ गया वो 230 आ गया। कितना आ गया 230। तो बोला दोनों संख्याओं का अंतर। अब दोनों संख्या को अंतर निकालेंगे तो 11x में से x गया तो हमारा आएगा 10x। तो 10x का मान x का मान कितना है 23 जीरो और 10 से गुना करेंगे तो 1 जीरो बढ़ जाएगा 2300। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। काफी अच्छा क्वेश्चन था ये। चलो तो अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है। ये क्या कहता है बोला दो संख्याओं का गुणनफल इतना दिया है, उनका योगफल और उनका अंतर से इतना अधिक है। दो संख्या का गुणनफल 336 है। कहने का मतलब x इंटू y का जो मान है 336 है, जिसमें बोला कि उनका योगफल उनके अंतर से इतना अधिक है। उनका जो योगफल है उनके अंतर से ये 32 अधिक है। मतलब इन दोनों में डिफरेंट 32 का, ये प्लस माइनस कर जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो 2y बराबर हमारा हो जाएगा 32। तो y बराबर आ जाएगा 16। तो एक संख्या आ गया 16, तो दूसरी संख्या क्या होगा। और देखा जाए तो 16 सिर्फ एक ही ऑप्शन में है तो हम डायरेक्ट टिक मार देंगे और ज्यादा कुछ करने का है नहीं। ऐसे 16 यहाँ पर रखेंगे तो काटेंगे तो ये 21 मर्त में कटेगा, है ना। 16 दूना 32 और 16 एकम 16, 21 मर्त में कटेगा। परंतु अब मैं क्यों काटूं जब एक मान निकल गया 16 और किसी ऑप्शन में 16 नहीं है, सिर्फ ऑप्शन नंबर 4 में है। तो यहाँ से हम डायरेक्ट कर सकते हैं, एकदम कोई झंझट लेने का नहीं। देन आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन को देखेंगे। चलो अब देखिए ये क्वेश्चन फिर से वही आया कि इसका एकदम अगला मान क्या होगा। तो इसे छोटा से छोटा में काटेंगे और इसका आंसर देंगे तो आप इसे जवाब दोगे। आसान क्वेश्चन है, मैं आपके लिए इसे छोड़ता हूं। चलिए अगला क्वेश्चन को अगर देखा जाए तो अगला क्वेश्चन जो हमारा है क्वेश्चन नंबर वो 17 है। बोला कि एक संख्या को 2 से गुना किया जाए, तो लेट्स वो नंबर मान लेते हैं x और इसे 2 से गुना करते हैं एवं 16 उसमें जोड़ा जाए। इसमें अब 16 जोड़ दिया जाता है और इस परिणाम को 2 से भागा दिया जाए। इस परिणाम को 2 से भागा दिया जाए तो भाग दिया गया तो वह मूल संख्या के भागफल से घटाया जाए और इसके मूल संख्या जो आया x हम माने हैं उससे घटाया जाए तो अब मान क्या होगा। तो ऊपर हो जाएगा 2x प्लस 16 बटा 2 माइनस x। अब हो जाएगा नीचे एलसीएम 2, ये कट जाएगा 2x, तो प्लस 2x माइनस 2x कट जाएगा तो ऊपर बचेगा 16 बटा 2, मतलब आ जाएगा x। तो आ जाएगा कितना 8, है ना। यहाँ पे मैं फिर से बताता हूँ भाई, दोनों नीचे का एलसीएम लेंगे 2, ये कटेगा हमारा 2x आएगा, ये 16 और ये माइनस 2 में कटेगा तो माइनस 2x से कट गया तो 16 बटा 2 कट के हमारा 8 आएगा, 16 बटा 2 ऑप्शन नंबर 1। कितना आसान क्वेश्चन 2001 का ये पूछा गया है ना। आरआरबी कोलकाता टिकट कलेक्टर में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगर आप उस टाइम होते और एग्जाम देते तो आपसे ये क्वेश्चन अवश्य बनता। देन अगला क्वेश्चन को अगर हम देख लिया जाए तो अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 18। आप देखेंगे कि 18 नंबर हमसे क्या बोला 7 सतत समपूर्णांक संख्याओं का योगफल 140 है, तो वृहत्तम सम संख्या क्या होगा, मतलब सबसे बड़ी सम संख्या क्या होगा। तो ये बोला समपूर्णांक संख्या। तो समपूर्णांक संख्या कैसे होता है, अगर कोई संख्या x है तो अगला समपूर्णांक उसमें 2 जोड़ेंगे, क्योंकि अगर कोई संख्या 2 है तो अगला 4 होगा, अगला 6 होगा। हमेशा सम संख्या का अंतर 2 होता है, इसका मतलब हर संख्या में 2 बढ़ाते जाएंगे, है ना। तो एक अगर x है, दूसरा x प्लस 2 होगा, तीसरा x प्लस 4 होगा, अगला x प्लस 6 होगा
उसी तरह से अगर जोड़ेंगे तो 7 संख्या जाना है, तो x प्लस क्या हो जाएगा, लास्ट 12 हो जाएगा, है ना। तो बोला इन सभी संख्याओं का योगफल 140 है। अब इन सभी संख्या को जोड़ेंगे तो x कितने बार आ जाएगा, 7 मर्त में। अब 2 4 6 6 12 12 8 20 और 20 20 और 10 30 30 10 42 42 12 42 और ये दिख रहा है 140। तो ये 7x ये घटेगा तो 98। तो ये बढ़ सकते 1 मिनट, ये काटेंगे तो कितना मर्त में कटेगा, तो ये हमारा कटेगा 64 98 14 मर्त में कटेगा। तो x का मान आ गया हमारा 14। तो बोला सबसे बाह्यतम संपूर्णांक, तो सबसे बाहरी वाला कितना है, x प्लस 12, x का मान 14, 14 प्लस 12 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 26, जो कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा वही दिल्ली नहीं कोलकाता टिकट कलेक्टर का क्वेश्चन है। देन आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अब आगे जो हम क्वेश्चन देखने वाला है वो भी मजेदार क्वेश्चन है। किसी दो अंकों की संख्या एवं संख्या के अंक को आपस में परस्पर बदल दिए जाते हैं तो प्राप्त संख्या का योगफल 110 है। मतलब 2 अंक वाली संख्या लेना है और उन दोनों को जब पलट कर जोड़ेंगे तब 110 आएगा, और उन दोनों का जब अंतर करेंगे तो वो 4 आएगा, है ना। कहने का मतलब कि जब x y कोई संख्या है तो x y प्लस बाई एक्स को जोड़ें तो 110 आना चाहिए, और एक्स बाई एंड बाई माइनस एक्स को जोड़ें तो वो 4 आना चाहिए। सीधे ऑप्शन पे चलेंगे, ऑप्शन पे चलेंगे तो इन दोनों को अगर हम पलट कर जोड़ते हैं तो 38 प्लस 83 ये 110 आएगा कि नहीं मैं देख लेता हूं। तो 38 प्लस 83 9 10 11 के खाते में 8 9 10 11 12 ये नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर 2 का देखता हूं 73 है, तो 73 को उल्टा करेंगे तो 37 हो जाएगा, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 110 आ जाता है। और इन दोनों में अंतर निकालते हैं तो अंतर कितने का होना चाहिए, है ना, जबकि उनके अंकों का अंतर 4 होना चाहिए, है ना। उनके अंकों का अंतर कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए। तो इसे अगर हम देखते हैं अंतर, तो 7 में से 3 गया तो अंकों का अंतर यहाँ पे 4 आ रहा है, यहाँ पे अंतर 5 आ रहा था, ये एकदम नहीं होता है ना। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। ये उसके परस्पर अंक बदलकर अंतर नहीं पूछा था, बस इनके अंतर पूछा था, है ना। तो इन दोनों का अंतर तो 4 आ गया, और इन दोनों को जब पलट कर जोड़ते हैं तो 110 हमारा आता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर, इसे मिटा लूं और आगे अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 20 नंबर को। बोला 2 संख्या का अंतर 14 है, योगफल 20 है, तो वो संख्या हमारा एक कॉमन आ जाएगी। ये मैं एक बार बना चुका हूं, सेम क्वेश्चन रिवाइज हो चुका है ना। चलिए तो अगला क्वेश्चन हम देखेंगे 21 नंबर को। 21 नंबर हमारा क्या कहता है उसे अब देखते हैं। बोला कि एक 3 अंकों की संख्या के अंकों का योगफल 14 है। 3 अंकों की संख्या है, उसका जो योगफल है वो हमारा 14 है। आदि दहाई संख्या इकाई से दुगुना है तथा इकाई सैकड़ा से 4 गुना है। तो 3 संख्या होगा, एक होगा इकाई के स्थान पे, एक होगा हमारा दहाई के स्थान पर, और एक होगा सैकड़ा के स्थान पे, है ना। आगे बोला है कि जो दहाई संख्या इकाई से दुगुना है, ऐसे में इकाई को अगर हम x मानते हैं तो इसका दुगुना हो जाएगा 2x, एंड तथा जो इकाई है सैकड़ा का 1/4 चौथाई है, इसका मतलब ये होगा 4x, तभी 1/4 क्या होगा x, और इन सभी का योगफल है 14। अब इन सभी को जोड़ते हैं तो 4 2 6 1 7x बराबर 14, x बराबर 2, तो वो संख्या क्या हो जाएगा 4 दूना 8, 2 दूना 4 और ये 2। अब ये सैकड़ा के स्थान पर है 100, दहाई के स्थान पर 10, और सभी को जोड़ेंगे तो 842, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा 4 होगा, क्योंकि ये 3 अंकों की संख्या होना चाहिए। सैकड़ा के स्थान पे तो 100 होगा, है ना। तो काफी मजेदार क्वेश्चन था और ये हमारा पूरी तरह से बन गया और अच्छा भी लगा ये बनाने में। अगला क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन हमारा है वो है 22 नंबर और 23 नंबर। 22 नंबर ये बोला है कि एक संख्या के 4 गुने से 15 कम 9 है,
तो वह संख्या, एक संख्या तो कोई संख्या x का 4 गुने से 15 कम करेंगे तो वो 9 है। तो 4x बराबर, ये माइनस जाके प्लस हो जाएगा 24, 4 से काटेंगे 6 चौक 24, x बराबर 6, वो संख्या हमारा 6 है। काफी आसान क्वेश्चन था। एंड अगला क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 23 नंबर। बोला कि दो संख्याओं का अंतर 11 है तथा उन संख्याओं के 1/5वें भाग का योग 9 है, तो वो संख्या क्या होगा। उन संख्याओं का जो अंतर दिया गया है x माइनस वाई, वो है 11, और उन संख्या के योग का 1/5वां भाग 9 है, तो उन संख्या के योग का 1/5वां भाग है जो 9 है। तो x प्लस वाई बराबर 9 पचे कितना हो जाएगा 45। इसे समीकरण 1 और इसे समीकरण 2 मानेंगे। हमसे बोला वो संख्या क्या होगा, तो बड़ी संख्या निकालना है तो दोनों को जोड़ के भागा देंगे। 40 और 10 50 56, 56 के हमारा आधा हो जाएगा 28 गुना 56, और 28 एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ये, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, आप इतना ही काम करो, इतना में हमारा आंसर आ जाएगा। चलो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं कि ये हमारा क्या कहता है। बोला किसी धनात्मक संख्या एवं उसके व्युत्क्रमों का योग, कोई धनात्मक संख्या मान लेते हैं x और उसके व्युत्क्रमों का जो योग है, उसी संख्या और उसके व्युत्क्रमों का अंतर, उसी संख्या और उसके व्युत्क्रमों का अंतर का ये 4 गुना है। ये क्या है 4 गुना है। तो अगर इसमें 4 से गुना कर दें तो ये हो जाएगा क्या हमारा बराबर। तो अब ये 4, ये x प्लस 1/x बराबर 4x माइनस x/4। अब ऐसा करते हैं कि 4x में से x घटाते हैं तो इधर आता है हमारा 3x, इधर हो जाएगा 1 माइनस x प्लस x/4, तो नीचे हो जाएगा 4x, ये 4 प्लस x स्क्वायर बराबर 3x, तो ये हो जाएगा 12x स्क्वायर। तो ये एक हमारा आ जाएगा। नो नो नो, मैं कुछ गलत कर रहा हूं, एकदम कुछ ना कुछ तो गलत मैं कर रहा हूं। मैं यहां से फिर से थोड़ा सा रिपीट कर दूं, है ना। ये 4 से गुना करेंगे तो ऊपर हमारा 1 है और नीचे हमारा x है ना, ये बात को हम फिर से लिखेंगे। ये हो जाएगा 4x माइनस 4/x। अब देखिए ये 4x में से x गया तो ये हो जाएगा 3x, और ये माइनस इधर जाके प्लस में हो जाएगा 1/x प्लस 4/x। एलसीएम नीचे आएगा x, तो 4 क्या हो जाएगा 5 बराबर 3x। तो देखिए ये x इधर जाएगा तो हो जाएगा x स्क्वायर, और ये 3 आ जाएगा नीचे, तो x बराबर हो जाएगा √5/3। स्क्वायर है, अंडर रूट में आ जाएगा 5/3। ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा, जो कि हम थोड़ा सा मिस्टेक कर रहे थे और वो राइट चीजों को मैं नहीं लिख पा रहा था। तो चलिए अब ज्यादा चिंता ना करें, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर हमारा 25 है। बोला कि 2 अंकों की संख्या उस अंकों के योग के 4 गुना है। अब जो हमारा 2 अंकों की संख्या होगा वो क्या होगा, 10x प्लस वाई के रूप में होगा। तो 2 अंकों की संख्या उसके अंकों के योग के 4 गुना के बराबर है। ये जो 10x प्लस वाई है, इनके अंकों का योग, बोले तो x प्लस वाई अंकों का योग का ये 4 गुना के बराबर है। ये हमारा समीकरण दिया गया है। अब देखिए गुना करेंगे 4x, तो 10x में से 4x गया तो ये बचेगा 6x, और हो गया 4x में से 4y में से y गया तो बचेगा 3y, ये कटेगा 2 मर्क में। तो हमारे पास जो 2x आ गया, 2x बराबर आ गया y, 2x बराबर हमारा y आ गया। आगे पुनः हमें दिया गया है अंक के गुणनफल के 3 गुना के समान है ना, अंक के गुणनफल के ये 3 गुना के समान है। 1 मिनट, यहां तक हो गया ना, 4 गुना है, और
अंक के गुणनफल के 3 गुना के समान है। वही जो संख्या हमारा है 10x प्लस बाई, उसके अंक के गुणनफल x गुना बाई के 3 गुना के समान है। तो ये हो गया x बाई इंटू 3। अब इसे सबको एक फॉर्म में अगर ला दें तो ये हमारा हो गया बाई, बाई का मान है 2x, तो 10x और 2x हो जाएगा 12x बराबर x बाई इंटू 3। x से x कट गया, 3 से काटे 4 मुक्त में, तो बाई का जो मान आ गया वो आ गया हमारा 4। इसका मतलब वो संख्या x बाई के रूप में था, तो वो संख्या कितना होगा, x का मान आया हमारा, बाई का मान अगर 4 रखते हैं तो x का मान आ जाएगा 2, तो x का मान 2 और बाई का मान 4। तो ही बोला उनके बीच अंतर, तो 2 माइनस 4 करेंगे तो अंतर आ जाएगा -2 का, जो कि ऑप्शन नंबर 2 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। जनाब हम आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 का। चलिए 26 बोला कि 1 जमा बी का योग, 1 जमा बी का योग 116 है एंड ए सी से 3 कम है। मतलब ए जो है ना सी से 3 कम है, इसका मतलब सी माइनस ए 3 दिखा रहा है, लेकिन बी से 4 अधिक है। ए जो है ना बी से 4 अधिक है, इसका मतलब ए माइनस बी का जो डिफरेंट है वो 4 है। तो बोला सी का मान क्या है, सी का मान क्या है। तो ऐसा करते हैं अपन, एक हमारा समीकरण, इसे 1 2 और 3 लेकर चलते हैं। तो यहाँ पे अगर हम कॉमन देखें तो a प्लस बी और a माइनस बी दिया गया, तो इन दोनों को लेकर 1 में चलते हैं, समीकरण 1 एंड 3 को। तो देखिए a प्लस बी और a माइनस बी बराबर 116 और 4 है, तो हमें बड़े संख्या अगर a निकालना है तो दोनों को योगफल से 200 भागा देंगे, तो 116 4 हो जाएगा, 120 को 200 से भागा लगाएंगे तो आएगा 60, और छोटा मान b चाहिए तो दोनों का अंतर को 2 से भागा देंगे। तो 116 में से अगर हम 4 को घटाते हैं तो 112, और 112 का अंतर हमारा आ जाएगा 56। तो 2 संख्या हमें पता चल गया, तीसरी संख्या ज्ञात करना है, तो हम यहाँ पे रख देंगे c माइनस ए बराबर हमारा है 3, c माइनस ए का मान हमारा 60 है, इक्वल टू 3 हो गया। तो यहाँ से c का मान चाहिए, तो ये माइनस इधर जाके प्लस में हो जाएगा, जो कि हो जाएगा 63। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 है, और ये हमारा आरआरबी कोलकाता गुड्स गार्ड 2005 का क्वेश्चन था। देन काफी मजा आया इस क्वेश्चन को बनाने में। एंड आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन जो हमारा है गुना करने वाला, और इतना आसान क्वेश्चन अगर मैं बनाने बैठूं तो बहुत सारे सवाल हैं, इसे मैं आप पे छोड़ता हूं, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। देन आगे बढ़ जाते हैं हम अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। 28 बोला है 2 अंकों की एक संख्या को अंकों का योग मूल संख्या से 9 कम है। बोला 2 अंकों की एक संख्या, तो 2 अंकों की जो संख्या होती है भाई वो 10x प्लस y के रूप में होती है। तो बोला है कि 2 अंकों की एक संख्या उसके अंकों के योग के मूल्य से 9 कम है, मतलब उन दोनों का जो डिफरेंट है वो 9 का है। तो सबसे बड़ी संख्या में से छोटे को घटाना होता है, तो 10x प्लस y में से घटाएंगे उनके अंकों का योगफल को, x प्लस y को, और ये दिखाएगा 9। तो ये देखिए 10x में से x गया तो 9x, और ये हमारा माइनस माइनस खत्म हो जाएंगे, 9x बराबर हमारे पास बचेंगे 9। तो x का जो मान हमारा आएगा वो आएगा 1। तो बोला इस संख्या का इकाई अंक क्या होगा। अब संख्या 1 आया है, तो अगर हम 1 का मान रखेंगे तो y का मान किसी भी एंगल से हमें नहीं निकलेगा, और y का मान अगर हमें नहीं पता होगा तो उस हम संख्या को भी हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये डाटा जो है इनसफिशिएंट है, अपर्याप्त है, क्योंकि सिर्फ x के मान दिया गया है और y का मान पता ना हो तो हम दोनों संख्या नहीं निकाल सकते हैं, तो अंक का डिजिट हम नहीं ज्ञात कर सकते हैं। तो ये डाटा कंफर्म नहीं है, तो ऑप्शन नंबर हमारा 4 इसका आंसर हो सकता है। आगे बढ़ जाते हैं अगला क्वेश्चन 29 नंबर की ओर। चलो तो अगला क्वेश्चन हम 29 को देखते हैं। बोला कि यदि किसी संख्या के 2/3 का 1/5 9 है, तो कोई संख्या x मानते हैं, उसका 3/5 का 1/5 है जो 9 है, तो ये कटेगा 3 मर्त में,
तो 5 पचे 25 और 25 तिया 75, तो वो संख्या हमारा कितना हो जाएगा 75 एक सेकंड में आंसर। तो आसान क्वेश्चन था, ये आप खुद बना सकते थे। अब मैं कोशिश करूंगा कि कुछ कुछ क्वेश्चन आप पे छोड़ूं। चलो तो क्वेश्चन नंबर 30 को देखते हैं। बोला दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल 7 है। तो दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल 7 है और बोला यदि एक संख्या दूसरी संख्या का 4/7 हो तो बड़ी संख्या क्या है। एक संख्या दूसरी संख्या का, तो एक संख्या अगर x है तो दूसरी 4/7x होगा और ये किसके बराबर है 7 के बराबर है। तो यहां से देखिए ये x गुने x हमारा हो जाएगा x स्क्वायर, ये 7 चला जाएगा तो 7×7 और ये हो जाएगा 4, तो x बराबर अंडर रूट यहाँ पर चढ़ेगा तो 7/2 आएगा। ऑप्शन नंबर हमारा 2 इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। आगे अगर बढ़ जाए और अगले क्वेश्चन को अगर हम देखें तो अगला क्वेश्चन हमारा 31 कहता है कि किसी संख्या के 5वें भाग में से 5 घटाने पर 5 प्राप्त होता है। तो किसी संख्या x के 5वें भाग में से 5 घटाने पर 5 प्राप्त होता है। तो ये माइनस इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो बन जाएगा ये कितना 10 और ये भागा उधर जाकर गुना हो जाएगा तो 10 पचे 50। एकदम सेकंड में बनाइए भाई। अगला क्वेश्चन को अगर देखें क्वेश्चन नंबर 32, तो बोला 1 से लेकर 25 तक के संख्या जो कि इस तरह से लिखा गया 1 3 5 फिर अगला 7 फिर 9, इस तरह से 25 तक की संख्या का गुणनफल कितना होगा। गुणनफल के दाहिनी ओर से अवस्थित शून्यों की संख्या ज्ञात करेंगे। कहने का मतलब कि जैसे कोई संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो बताइए इसको गुना करेंगे तो कितना जीरो आएगा। तो गुना करेंगे तो गुना जीरो आने के लिए क्या होना चाहिए 1 2 और 1 5 को जब गुना करेंगे तो 5 दूना 10, तो 1 जीरो बनता है। मतलब 1 जीरो बनने के लिए 1 2 और 1 5 का होना आवश्यक है। तो यहाँ पर 1 2 और 1 5, इसका मतलब 1 जीरो बनेगा। 2 यहाँ पर भी है, 2 बहुत सा है, सिर्फ 5 यहाँ पर 1 है तो 2 जोड़ा बनेगा। इसका मतलब कितने जीरो अंत में होंगे 2 जीरो होंगे, है ना। तो यहाँ बोला 1 से लेकर 25 तक के संख्या तक, है ना। तो इसमें देखिए 1 है 3 है 5 तो आया, लेकिन कभी अभाज्य ये हमारा विषम संख्या में कभी भी 2 नहीं आता है। और जब किसी भी संख्या में 2 नहीं आएगा तो कभी भी जीरो होना संभव नहीं है। इसका मतलब इसमें कुल शून्यों की संख्या कितने होंगे 0 होंगे, कोई भी शून्य नहीं आएगा, क्योंकि शून्य जीरो बनने के लिए 1 2 और 1 5 की आवश्यकता है। 5 तो इसमें बहुत सारे आ जाएंगे, है ना। जैसे 15 आगे जाएंगे 10 9 हो गया, आगे जाएंगे 15 तो 15 में हमारा 5 आएगा परंतु 2 नहीं आएगा, जिसके वजह से यहाँ पे कंप्लीट नहीं होगा। अगला क्वेश्चन हमारा है 33 नंबर। 33 नंबर को देखते हैं और इसका जो आंसर है वो अगले पेज में है, तो इसे भी थोड़ा सेटअप कर ले भाई। चलो क्वेश्चन नंबर 33 बोला है कि एक 2 अंकों की संख्या, तो 2 अंकों की संख्या जो हमारा होता है 10x प्लस y के रूप में होता है, अपने अंकों का योगफल का 6 गुना। ये जो है ना अपने अंकों का x प्लस y का योगफल का ये क्या है 6 गुना है। तो यहां देखेंगे 6x में से 10x जाएगा तो 4x, इधर 6x में से 6y में से 1 y गया तो 5y हो गया। तो ऐसा करते हैं, इसे 4x माइनस 5y बराबर 0 ये समीकरण बन लेते हैं। आगे बोला जब इनके अंकों का योग को संख्या के साथ जोड़ा जाए, जब इसके संख्या को योग को इसके साथ जोड़ा जाए तो वो संख्या 10x प्लस y है और इसके संख्या का योग जो होगा x प्लस y इसके साथ में जोड़ा जाए, तब जोड़ दिया जाए तो परिणाम 63 मिलता है। तब क्या मिलता है 63 मिलता है। तो 10 1 11x प्लस 2y बराबर 63, ये समीकरण 2। अब समीकरण 1 आ गया, समीकरण 2 आ गया, इन दोनों को हल करेंगे तो हमारा x और y का मान निकलेगा। तो आपको बता दूं कि x का मान हमारा 4 आने वाला है, 4 नहीं 5 आएगा, x का मान 5 आएगा और y का मान हमारा 4 आएगा। तो वो संख्या हो जाएगा x बाई मतलब 5 और 4, है ना। या हम कह सकते हैं 10x बाई तो 15 के 50 और 4 54, तो वो संख्या हमारा बनेगा 54, है ना।
चलो तो अगला क्वेश्चन अब देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 34 को। क्वेश्चन नंबर 34 बोला दो अंकों की एक संख्या जिसका योगफल 8 है। दो संख्या को जोड़ने पर 8 आना चाहिए। सारे ऑप्शन जोड़ते हैं, सारे ऑप्शन 8 आते हैं। यदि इन संख्याओं में से 18 घटाया जाए तो इसके स्थान परस्पर बदल जाते हैं। मतलब इन दोनों संख्याओं का अंतर आना चाहिए 18। संख्या का योग सब 8 है, ये सही है। इन दोनों का अंतर लेंगे 44 का अंतर 44 से करेंगे 0 आ जाएगा, नहीं 35 है और 35 का उल्टा करेंगे तो 53। तो 53 में से 35 गया तो ये आ जाएगा 8 और ये बचेगा हमारा 1 18। यही ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, क्या राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 35 बोला हुआ संख्या ज्ञात करें जिसका गुणनफल 15 गुना करने पर वो इतना बढ़ जाता है। ये क्वेश्चन सेम पहला क्वेश्चन वाला था कि किसी संख्या का जब 15 गुना करते हैं तो वो संख्या कितना बढ़ जाता है, 196 बढ़ जाता है। वो संख्या क्या होगा? तो ये क्वेश्चन सबसे पहले क्वेश्चन का है, आप इसे बना लोगे। एंड क्वेश्चन नंबर अगर हम देखते हैं 36 को, तो बोला यदि दो संख्या का योगफल 22 है। 22 बोले तो a प्लस बी हमारा 22 दिया गया, उनके वर्गों का योग बोले तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 404 है। तो उनका गुणनफल निकालना है। तो ऐसा करते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर करते हैं, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर, ये 22 का स्क्वायर करेंगे तो 484 और ए स्क्वायर बी स्क्वायर का मान है 404, ये जाके इधर घट जाएगा 404, तो ये बचेगा 80। कितना 2ab बराबर, ये काट देंगे तो ab बराबर हो जाएगा 40। देखिए a प्लस बी बराबर 20 और ab बराबर क्या हो जाएगा 40। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि a अगर हमारा 20 होगा तो b हमारा 2 होगा, तब ना 20 2 22 होना चाहिए और 20 दूना 40 होना चाहिए। तो उनका गुणनफल क्या होगा 20 दूना 40। और गुणनफल हमें इतना क्यों निकालना भाई, गुणनफल तो ये भी हमारा 40 निकल ही गया, तो फिर दोनों का सेपरेट करने का कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ा हमको, है ना। तो इतने आसानी से हम बना सकते हैं। देन आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा है 37 नंबर। 37 नंबर क्या बोला है, अब इसे देखते हैं। बोला 0 1 2 3 4 5 में से प्रत्येक अंक का एक बार प्रयोग करते हुए सब बनने वाली 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अंतर। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या बनेगी 4 3 2 1 0 और सबसे छोटी संख्या क्या बनेगी। तो आप ऐसा करोगे छोटी संख्या बना के लिए 0 1 2 3 4 करोगे, लेकिन 0 आगे लगे तो कोई महत्व नहीं, तो ये 3 संख्या का हो जाएगा और 4 संख्या का हो जाएगा और हमें चाहिए 5 संख्या का। इसका मतलब हमें 1 से स्टार्ट करना पड़ेगा कम से कम, उसके बाद 0 2 3 4 लेंगे और इन दोनों का अंतर करेंगे तो हमारा आ गया 32 976। ऑप्शन नंबर 1 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। देन आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 38 है। बोला 4 0 और 6 से निर्मित 3 अंकों की महत्तम और लघुत्तम संख्याओं का अंतर। अब यहां पर से 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनाया तो वो 6 4 0 बनेगी और सबसे छोटी बनाया तो 4 0 6 बनेगी और इन दोनों संख्याओं का हमें क्या निकालना है, अंतर निकालना है। तो दोनों संख्या का जो अंतर हमारा होगा वो घटा लेंगे और हमारा आंसर को टिक लगा देंगे। तो ये भी काफी आसान क्वेश्चन है, सेम पिछले क्वेश्चन के जैसा है ये। चलो तो अब आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 39 को देखते हैं। 39 हमारा क्या कहता है उस क्वेश्चन को देखते हैं। बोला दो संख्याओं का योगफल 10 है और उनका गुणनफल 20 है। ये हमारा योगफल हमारा 10 है और उनका गुणनफल जो हमारा है वो 20 है। तो उनको व्युत्क्रमों का योग, व्युत्क्रम बोले तो a बटा a प्लस a बटा b का मान क्या होगा। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो भाई आएगा a b और ये हो जाएगा a प्लस b। तो दोनों का योगफल दिया गया है 10 और गुणनफल दिया गया है 20, ये हो जाएगा 1/2 1 बटा 2। ऑप्शन नंबर हमारा 2 और ये हमारा स्टेशन मास्टर में पूछा गया सवाल है ये। देन आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 हमसे क्या बोला है, बोला कि दो संख्याओं का योगफल 14 है और उनका गुणनफल 48 है, तो छोटी संख्या ज्ञात करें। ये भी काफी आसान क्वेश्चन है, आप इसे बना लोगे। अगला क्वेश्चन की ओर अगर हम आ जाएं तो ये
छोटे मोटे क्वेश्चन को आप स्वतः बनाओ। आगे बोला है कि 3 अंकों की संख्या जिसकी योगफल 14 है, एक दहाई स्थान इकाई से 2 गुना और ये सैकड़ा से चौथाई है, तो वो संख्या क्या है? वो संख्या 842 है। निकाल चुका हूं। ये क्वेश्चन नंबर सेम 21 वाला क्वेश्चन है, एकदम सेम है ये। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन 42 को देखते हैं। 42 नंबर क्या बोला है? बोला 2 संख्याओं का योगफल और गुणनफल दिया गया है, तो उसके संख्या का व्युत्क्रमों का योग। एकदम सेम क्वेश्चन, अभी जस्ट मैंने 2 क्वेश्चन पीछे ऐसा ही बनाया है, तो ये सेम उसी के जैसा है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 43 को। 43 बोला किसी संख्या को 0.72 से गुना करने के बजाय वो एक विद्यार्थी उसे 0.72 से गुना कर दिया, इसके कारण वो सही उत्तर से इतना अधिक हो गया, है ना, सही उत्तर से इतना अधिक आया। तो जो उसका राइट आंसर है, वो संख्या किसी x को 0.72 से गुना करना चाहिए था, लेकिन गलती से उस संख्या को 7.2 से गुना कर दिया, और इसमें जो इसका डिफरेंट आया वो कितना है? 2592 आया। तो बस इन दोनों का गुना करके डिफरेंट निकालेंगे तो हमारा वो संख्या निकल के आ जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा बड़े में से छोटे को घटाना, तो 7/2x, पॉइंट हटाएंगे नीचे 10, माइनस 72x और नीचे हो जाएगा 100 इक्वल टू 2592। नीचे एलसीएम हमारा हो जाएगा 100 और ये 72, 720 में से 72 जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 648 इक्वल टू 2592। ये x मर्त में ये 00 कट जाएगा, x से ये काटेंगे तो ये 400 मर्त में कटेगा। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा, जो कि इसका राइट आंसर होगा। और ये हमारा ट्रैकमैन गैगमैन, ये हमारा हाजीपुर का बोर्ड में पूछा गया, ये 2011 का क्वेश्चन था ये। देन इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा 44 से बोला संख्या 1 2 3 4 98 99 100 में परस्पर गुना किया जाए तो गुणनफल के दाईं ओर से अंत से कितने शून्यों की संख्या होगी? मतलब 1 2 3 4 इसे आपस में गुना किया जाए 98 99 100 तक, तो बताइए कितने जीरो आएंगे? जीरो आने के लिए 1 2 और 1 5 का होना आवश्यक है। आप देखें तो 2 की संख्या बहुत बार आएगी, 2 आएगी, यहाँ 4 में भी 2 बार आएगी, 6 में आएगी, 8 में 3 बार आएगी, 10 में आएगी, 12 में 2 बार आएगी। इस तरह से अगर 2 देखा जाए तो बहुत ज्यादा बार आएगी, है ना। तो हमें वैसा लेना है जिसमें जोड़ा बने। तो ऐसा करते हैं कि अगर 2 आता है 80 बार और 5 आता है 14 बार, इसका मतलब कितने शून्य बनेंगे? तो जब 14 बार बनेंगे, 14 जोड़ा इसका हो रहा है तो 14 इसका भी होना चाहिए, तो मात्र 14 हो बनेंगे। तो ऐसा करते हैं कि 1 से लेकर 100 तक के काउंटिंग में हम 5 कितने बार आएगा वही काउंटिंग कर लेंगे, है ना। और अगर हम 5 काउंटिंग करेंगे तो ये 1 से लेकर 100 तक के गुणनफल में 5 मात्र 24 बार आएगा, और 2 तो बहुत ज्यादा बार आएगा, इसका मतलब शून्यों की संख्या 24 होगी, है। अगला अगर क्वेश्चन देखा जाए तो अगला क्वेश्चन हमारा है 45। बोला इस संख्या को गुना किया जाए तो क्या आएगा? गुना करके आप निकाल लो भाई। बोला कि संख्या इतना को 8 के स्थान का मूल अंतर क्या है? तो ये जो संख्या हमारा है 6 2 8 3 4 8 1, तो एक 8 है जो दहाई के स्थान पर है 80, और एक है जो इकाई दाएं सैकड़ा हजार 10,000 के स्थान पर है 8 पर 1 2 3 7, और इन दोनों का क्या पूछा? अंतर पूछा, है ना। तो अंतर करेंगे तो आ जाएगा 79920। ऑप्शन नंबर हमारा 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन है जो मजेदार क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन नंबर 47। इस क्वेश्चन बनाने में काफी मजा आएगा, तो हम इसे आराम से बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 बोला है कि यदि 2 अंकों की एक संख्या, तो 2 अंकों की संख्या जो होगी ना वो होगी 10x + y, उनके अंकों का योगफल का k गुना है, इनके अंकों का योगफल का k + y का ये कितना है? k गुना है। बोला तो अंकों को आपस में बदल लेने पर, जब अंकों को आपस में बदलेंगे तो ये होगा 10y + x। बदल लेने पर आपस में बदल देने पर बनी संख्या उन संख्या का योगफल के किसके गुना से प्राप्त होगा, है ना। तो इसको जब बदलेंगे तो इसका जो योगफल हो जाएगा, ये देखिए 10x और x 11x और +11y, और इसका अंतर करेंगे 10x - y से।
इसके संख्या से। तो ये घटेगा तो हमारा आ जाएगा 11 कॉमन लेंगे तो x प्लस बाई, और यहाँ पर माइनस 10x माइनस बाई का जो मान होगा वो क्या हो जाएगा के x प्लस बाई, ये x प्लस बाई। तो ये तो के x प्लस बाई एक मान हमारा निकल ही गया, तो दूसरा मान क्या आ जाएगा हमारा 11 इंटू एक्स प्लस बाई, और x प्लस बाई ये हमारा, या फिर हम ऐसे कर सकते हैं 11 माइनस एक्स को कॉमन ले लेते हैं, 11 माइनस के को कॉमन लेते हैं तो एक बचेगा x प्लस बाई। तो x प्लस बाई एक मान है, दूसरा मान के है, तो ये आ जाएगा 11 माइनस के, जो कि ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, है ना। मतलब इसका दो गुणनखंड में तोड़ना है, एक गुणनखंड तो हमारा x प्लस बाई होगा ही, दूसरा गुणनखंड हमारा ये होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48 को देखते हैं। बोला है कि तीन संख्या, एक संख्या, दो संख्या और तीन संख्या, पहली दो संख्या का जोड़ा 45 है। तो पहली दो संख्या को तो इसे x मानते हैं, इसे y मानते हैं और इसे z। तो x प्लस y दो का जो जोड़ा है वो 45 है, तीसरी, दूसरी और तीसरी 55, दूसरी तीसरी बोले तो y प्लस z जो हमारा है वो 55 है। आगे बोला तीसरी संख्या और पहली संख्या का 3 गुना है, तीसरी जो संख्या है पहली संख्या का 3 गुना है, तो ये x है तो ये 3x होना चाहिए, ये x है तो ये हमारा क्या होना चाहिए 3x। ध्यान से पढ़ेंगे कि तीसरी संख्या और पहली संख्या, तीसरी संख्या और पहली संख्या के 3 गुना, पहली संख्या का 3 गुना, तो पहली संख्या का 3 गुना 3x, और तीसरी संख्या ये दोनों जोड़ का योग 90 है। अब इन्हें आपस में जोड़ते हैं तो x कितना बार हो जाएगा 4x, बाई 2y और z 2z, सब दो बार, इधर सबको जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 190, है ना। तो को कॉमन लेंगे तो 2x प्लस बाई प्लस z बराबर, ये कट जाएगा तो ये आ जाएगा 95। अब देखिए बाई प्लस z का मान 55 है, 55 यहाँ पर रखेंगे, 55 घट जाएगा 40, और x का मान हमारा कितना आ जाएगा, x का मान आ जाएगा 20। फिर x का मान रखेंगे तो y का मान कितना आ जाएगा, तो y का मान आ जाएगा 25। तो हमसे बोला तीसरी संख्या z बोला, तो z निकालना है, तो y का मान 25 है और y प्लस z 55 है, तो घटाएंगे तो आ जाएगा 30, तो हमारा आंसर हो जाएगा 30। क्वेश्चन मजेदार है। अगला क्वेश्चन बोला है कि संख्या इतना इतना को गुना करना है, आप निकाल लोगे, ये सब क्वेश्चन मैं आप पे छोड़ देता हूं। अगला क्वेश्चन नंबर जो हमारा 50 है, बोला संख्या 1 से 30 तक के प्राकृतिक संख्या का योग, प्राकृतिक संख्या का योग का फॉर्मूला था n इंटू एन प्लस 1/2, तो 1 से 30 तक, तो 30 इंटू 30 और 1 क्या हो जाएगा 31 बटा 2, काटेंगे तो 15, तो 15 गुना 31 करेंगे तो 15 45, तो 100 400 क्या हो जाएगा 65। आगे बोला है कि प्रथम 6 सम संख्याओं का योग क्या होगा, तो प्रथम 6 सम संख्याओं का योग होता है n इंटू एन प्लस 1, तो 6 और 6 एक साथ 7 42 सेकेंडों में हम इसका जवाब दे देते हैं। देन आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर, इसे हम मिटा ले। एंड अगला जो क्वेश्चन हमारा है वो है क्वेश्चन नंबर 52। चलिए 52 बोला है कि एक लड़के को एक संख्या के 12 गुना, तो संख्या n है और n के 12 गुना करने के लिए उसे कहा जाता है, भूलवश वह संख्या को 21 गुना कर दिया। करना था भाई 12 गुना, वो कर दिया कितना 21 गुना। तो अब बोला है कि एवं सही उत्तर उसके उत्तर से 63 ज्यादा है। अब इन दोनों का जो डिफरेंट है वो 63 है। अब इन दोनों का डिफरेंट निकालेंगे, n माइनस 21 में माइनस 12 घटाएंगे तो ये 8 और 1 9, 9n बचेगा, और ये दिखा रहा है कितना 63 को, तो ये 7 9 63, n का मान आ गया 7, तो वही पूछा वो संख्या क्या था 7 था, तो 7 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 53 की ओर। 53 में बोला है
कि प्रथम 15 घन पूर्णांक संख्या का योगफल, घन पूर्णांक संख्या का योगफल होता है n इंटू एन प्लस 1/2। 15 बोला है तो 15 इंटू 15 16 बटा 2 से काटेंगे 8, 15 8 20 से 120। कई लाजवाब क्वेश्चन थे ये। क्वेश्चन नंबर अगर हम 54 को देखते हैं तो बोला कि एक संख्या को 5 से गुना करने पर उसमें से 25 जोड़ दिया जाता है, उस संख्या को 5 से भाग। ये संख्या, इस तरह का क्वेश्चन मैं बना चुका हूं, प्लीज आप इसके आंसर को कमेंट करो। अगला जो हमारा क्वेश्चन है उसमें जोड़ दिया गया है तो आपस में जोड़ना है। मैं एक जोड़ को बता देता हूं, 437.62। पॉइंट के सामने पॉइंट को लिखना है, इधर है 9, इधर है 591। पॉइंट के सामने पॉइंट को लिखना है, इधर है 44, इधर है सिर्फ 4। अब जोड़ेंगे 1 9 10 11 के खाते में 1, 6 4 10 5 15 1 16 के खाते में 1, 9 1 10 7 17 18 19 20 21 के एक हाथ में 2, 4 3 7 8 9 और 4, 491.611 ऑप्शन नंबर 1। तो इस तरह से जोड़ना है, पॉइंट के सामने पॉइंट को रखेंगे और बाकी सेम टू सेम लिखेंगे और जोड़ेंगे। और यही सवाल इधर लगातार हमसे पूछा गया है। क्या पूछा गया है भाई? तो यहाँ पर जोड़ना है, बना लीजिए, यहाँ पर गुना करना है, आप बना लो। तो अगला क्वेश्चन को हम देखेंगे 58 को। ये 58 हमें क्या कहता है? एक लड़का को एक संख्या को 35 से गुना करना है, लेकिन वह गलती से 53 की जगह 35 से गुना कर दिया, जिसके कारण इतना अंतर आया। आप देखिए, x गुना 53 करना था, x गुना 35 कर दिया, तो इन दोनों का अंतर निकालेंगे। 53x माइनस 35x और ये दिया है कितना 1206, x का मान निकाल लेंगे, वही हमारा आंसर होगा। काफी आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन हमारा 59। गुना करना है भाई, निकाल लो, गुना करना है निकाल लो, इसे भी जोड़ना है, गुना करना है। ये सारे क्वेश्चन आसान है, इससे आप स्वयं बनाओ इसे। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 62 और 63, और यहाँ पे जाके हमारा आज का वीडियो लास्ट होगा। एंड आप लास्ट में कमेंट करो कि आपको कौन सा चाहिए, आपका और फास्ट चाहिए या आप ये ठीक है या फिर और मैं सोलो करूं। आप अपना जवाब आराम से दो। एंड जो भी चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आगे बोला किसी संख्या के 2 अंकों का योगफल 13 है। किसी संख्या का 2 अंकों का योगफल 13 है और इस संख्या में से 9 घटाया जाए तो उनके अंक परस्पर बदल जाते हैं। वही संख्या की 2 संख्या को जोड़ेंगे तो 13, 8 7 15, 8 7 15, ये नहीं होगा, 713 713, ये 2 ऑप्शन हो सकते हैं। तो पहला को लेकर चलते हैं, वो संख्या 63 है। अगर इसे पलट दें तो 67 हो जाएगा और इसके अंतर देखेंगे तो 6 3 कितना गया अंतर 9, और अंतर 9 दिया है, तो ये पहला ऑप्शन ही हमारा सही हो जाता है। देन आगे बोलेंगे और आगे देखेंगे आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63 को देखेंगे। 63 बोला कि एक लड़के को एक संख्या को 53 से गुना करना था, लेकिन ये क्वेश्चन सेम टू सेम अभी जस्ट मैंने यहाँ पे किया हूं, यही क्वेश्चन सेम टू सेम यहाँ पे आ गया। तो प्लीज आप इसके आंसर को कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो सारे दोस्तों के साथ शेयर कर दें एंड अच्छे कमेंट करें। और अगर आपको लगता है कि इस सीरीज को कंटिन्यू करना चाहिए तो आप कमेंट करें कि हाँ इसे कंटिन्यू कीजिए, वरना मैं इसे स्टॉप कर दूंगा। तो चलो